हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका पहले भी हम 3 जो है पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वगैरह सब जो है डिस्कशन किया गया है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, at which among the following session of the All India Muslim League passed the Pakistan Resolution on 23rd March 1940। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है मुस्लिम लीग का जो जितना भी सेशन हुआ था, कौन सा सेशन में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ था और ये कब हुआ था। डेट भी दिया है यहाँ पे 23 मार्च 1940 को। ऑप्शन ए में दिया है कराची, बी में दिया है हैदराबाद, सी दिया है लाहौर और डी दिया है लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है लाहौर। लाहौर में जो हुआ था मुस्लिम लीग का उस समय 1914 में जो सेशन हुआ था उसी में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोवाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ, मतलब कौन प्रिसाइड किया था फर्स्ट सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नवाब विकास उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, बी में दिया है मियां अब्दुल अजीज, सी में दिया है हिदायत हुसैन खान और डी में दिया है मोहम्मद अली जिन्हा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है नवाब विकास उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग कब बना था, ये 1906 में बना था, 1906 में बना था और ये आगा खान के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो प्रेसिडेंसी नहीं कर पाए थे तब, तो ये बने थे वहाँ उसका पहला जो सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट। देखते हैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। तो इंडिया में जो है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था 19th सेंचुरी में, तो उसका सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है साइंटिफिक इन्वेंशन, क्या इसलिए हुआ था कि साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिया है बी में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन एंड अवेकिंग ये था, मतलब रीजन ये था, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़पेपर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि है वेस्टर्न एजुकेशन एंड अवेकिंग। तो वेस्टर्न एजुकेशन आया था जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, उनका जब रूल यहाँ पे होने लगा तो हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम जो कि एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम पे बेस्ड था वो चेंज हुआ और धीरे धीरे वेस्टर्न एजुकेशन जो है यहाँ पे स्प्रेड हुआ। और इस समय काफी मतलब मूवमेंट चला था, मतलब जो चेंज होने के लिए, और 2 टाइप का पर्टिकुलरली मूवमेंट था, जैसे कि हो गया एक रिफॉर्मिस्ट थे और एक रिवाइवलिस्ट। ये 2 टाइप का जो है मूवमेंट चला था यहाँ पे। रिफॉर्मिस्ट में क्या था, रिफॉर्मिस्ट वो थे जो कि जो ओरिजिनली जो इंस्टीट्यूशन है पहले से जो है उसमें वो लोग रिफॉर्म लाना चाहते थे, जैसे कि हो गया ब्रह्म समाज। और एक डिवीजन इसका था रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट क्या थे, वो लोग पूरा जो पुराना हम लोगों का ट्रेडिशन था और ग्लोरियस पास्ट जो हम लोगों था उसको फिर से लाना चाहते थे। इसका एग्जाम्पल हो गया रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज आप बोल सकते हैं। और रिफॉर्मिस्ट हो गए कौन, जैसे कि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज जो था वो था रिफॉर्मिस्ट। तो ये रहा रीजन। वेस्टर्न एजुकेशन आया था तो काफी ज्यादा उन लोगों को इंफॉर्मेशन हुआ था, बाहर दुनिया के बारे में पता चला था, तो यही एक काफी मतलब बड़ा रीजन था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ था 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, सी दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी दिया है बी आर अम्बेडकर। बी होगा इसका सही आंसर जो कि है सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो हुआ, ये जो थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट किया था 6 दिसंबर 1946 को। तो ये पहले उसका जो है टेम्पररी जो है प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन बाद में 11 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट इसका प्रेसिडेंटशिप दिया गया था, वो भी याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था वो 1920 में बना था, तो उसका पहला जो सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट
कौन बने थे? ऑप्शन ए में दिया है पुरुषोत्तम दास टैंडन, बी में दिया है लाला लाजपत राय, सी दिया है कस्तूरभाई लाल भाई और डी में दिया है गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है लाला लाजपत राय। यही प्रेसिडेंट बने थे जो पहला सेशन हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, और ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। याद रखिएगा कहाँ पे कौन से प्लेस में भी हुआ है ये भी पूछ सकता है। बॉम्बे में हुआ था और डेट क्या था? 31 अक्टूबर, ईयर था 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कंसेशन वाज गिवन बाय द Congress to Muslim League in acceptance of separate electorate in 1916। तो क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा जो सेशन कहाँ पे हुआ था 1916 में, जहाँ की कांग्रेस जो मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट था जो कि 1909 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको कि हम लोग मॉर्ली मिंटो के नाम से भी जानते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो कांग्रेस उस समय कौन सा सेशन में 1916 में इसको एक्सेप्ट किया था ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है कलकत्ता, बी में दिया है लखनऊ, सी दिया है इलाहाबाद और डी दिया है लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि है लखनऊ। लखनऊ में जो लखनऊ सेशन काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिकल मतलब हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल व्यू से दोनों तरफ से। तो 1916 में जो हुआ था लखनऊ में कांग्रेस का सेशन हुआ था और इसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ इनका सेशन हुआ था। इसमें ही सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था। और एक बात भी हुआ था लखनऊ का जो सेशन हुआ था उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का दोनों को बुलाया गया था। तो जो सूरत स्प्लिट में दो भाग में बट गया था आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, उसमें बट गया था, ये लोग फिर से एक होके आ गए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा वाज नोन एज नाना साहेब? नाना साहेब किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए में दिया है बाजीराव 1, बी में दिया है बालाजी बाजीराव, सी में दिया है माधवराव 1 और डी में दिया है बाजीराव 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है बालाजी बाजीराव। इनको ही बोला जाता है नाना साहेब। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंडिपेंडेंट के बाद या पहले जो एक प्रोसेस हुआ था, जितना भी हम लोगों का इंडियन का स्टेट था वो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, उसको इंटीग्रेट करना था। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया था? ऑप्शन ए में दिया है मौलाना आजाद, बी में दिया है गोविंद वल्लभ पंत और सी में दिया है BR अम्बेडकर, डी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही लीडरशिप लिया था जो इंटीग्रेशन हुआ था स्टेट का। जैसे कि 3 स्टेट थे, जो कि जम्मू कश्मीर था, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद। वो लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या अलग अपना स्टेट बनाना चाहते थे, इंडिया का जो यूनियन था उसमें मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से उसको फिर मिलाया गया था इंडियन नेशन में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कौन सा ईयर में फॉरवर्ड ब्लॉक बना था? 1939, 1941, 1942 और 1945 दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 1939 में जो है वो बना था फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये किनके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था 3 मई 1939 को। याद रखिएगा सुभाष बोस के द्वारा भी बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है किन्होंने स्टार्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस। उनका कांग्रेस के साथ कुछ मतभेद हो गया था, उसके बाद उन्होंने 1939 में ही वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी का। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन गांधी के साथ उनका आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंस थे, तो उन्होंने उस प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे दिया था और अपना एक बाद में ये बनाए थे पार्टी, जिसको कि हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। द फौजीदारी सिस्टम वाज एबॉलिश इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो फौजीदारी सिस्टम जो था, जो पुलिस सिस्टम था, वो कौन सा ईयर में जो है एबॉलिश किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 1775, बी में दिया है 1781, सी में दिया है 1809 और डी में दिया है 1810। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है 1781। तब जो 1781 में जो है खत्म हुआ था फौजीदारी सिस्टम। और वारेन हेस्टिंग थे उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वही थे, तो इन्होंने ही खत्म किया था फौजीदारी सिस्टम को।
और पुलिस सिस्टम जो है उसको नए सिरे से अरेंजमेंट उसका किया था। क्वेश्चन 11 देखते हैं। फेमस हिस्टोरियन ग्रैंड डॉफ गेव द टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ मराठा टू होम। तो जो हिस्टोरियन थे ग्रैंड डॉफ वो किन किन को जो है नेपोलियन ऑफ मराठा का टाइटल दिए थे। ऑप्शन ए में दिया है बालाजी विश्वनाथ, बी में दिया है बाजीराव 1, सी दिया है बालाजी बाजीराव और डी दिया है बाजीराव 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव 1 जो थे इनको दिया गया था। इनके अंडर जो मराठा एम्पायर काफी कंसोलिडेट हुआ था और काफी मतलब पावरफुल हो गया था इस समय। इनको हिस्टोरियन जो ग्रैंड डॉफ थे बोले थे नेपोलियन ऑफ मराठा। और एक आप सुने होंगे कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त जो एंशिएंट हिस्ट्री का था, गुप्ता एम्पायर के वो थे, उनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। In the year 1862, who among the following were appointed by Lord Canning in his legislative council? तो इनमें से लॉर्ड कैनिंग जो थे वाइसरॉय हमारे या गवर्नर जनरल जो थे, ये पहले वाइसरॉय भी थे हमारे इंडिया के। तो ये कब जो किन किन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना शामिल किए थे? ये जो एक्ट आया था 1862 में, तो इसी के तहत ये इन लोगों को ऐड किया था। तो 19 जो ईयर था 1862, इसमें किस किस को ऐड किया गया था पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है महाराजा पटियाला, बी में दिया है राजा बनारस, सी में दिया है सर दिनकर राव और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीन थे महाराजा पटियाला के, बनारस के और सर दिनकर राव, ये तीनों को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना ऐड किए थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। When did तिलक ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्वेश्चन पूछा है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में ज्वाइन किए थे? तो ऑप्शन ए में दिया है 1885, बी में दिया है 1890, सी में दिया है 1895 और डी में दिया है 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1890 में जो है 1890 में बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए थे। और याद रखिएगा एक उस समय में दो टाइप का लीडर थे, जैसे कि कुछ लीडर मॉडरेट थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट। तो इस एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप था उन्हीं में से थे ये तिलक जो थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डू और डाई द फेमस स्लोगन ऑफ व्हिच कांग्रेस लीडर? कौन सा कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने की दिया था फेमस स्लोगन डू और डाई? ऑप्शन ए में दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी दिया है महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जो इनका काफी फेमस डायलॉग है ये, डू और डाई, करो या तो मरो। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, इसी समय इन्होंने जो एड्रेस कर रहे थे जब पब्लिक को, नॉर्मल पीपल को, मासेस को, तब दिए थे ये वाला स्लोगन डू और डाई। और कब दिए थे वो भी पूछ लेता है कभी कभी, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द पायनियर ऑफ द कम्युनिज्म इन इंडिया, मतलब कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी इंडिया में जो कौन लाए थे ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है एम एन रॉय, बी दिया है एम आर जयकर, सी दिया है एस ए डांगे और डी दिया है नलिन गुप्ता। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। एम एन रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्होंने ही स्टार्ट किया था इंडिया में कि कम्युनिज्म आना चाहिए। इन्हीं का मतलब आइडियोलॉजी था कि इंडिया में कम्युनिज्म आना चाहिए और जो है सोशलिस्ट वाला गवर्नमेंट यहाँ पे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16, अंडर हुज प्रेसिडेंसी कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप? तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गया था। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और मॉडरेट लीडर थे, उन लोगों में काफी मतलब डिफरेंसेस आ गए थे। तो इसी वजह से जो है कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गया था। वो जो सेशन हुआ था 1907 का, वो उसका जो है प्रेसिडेंटशिप कौन थे ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है राजबिहारी घोष, बी में दिया है विशन नारायण धर, सी दिया है मदन मोहन मालवीय और डी दिया है सईद मोहम्मद। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस समय जो है प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी का? राजबिहारी घोष ये थे। तो ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था और ये इंसिडेंट को सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। तो और बाद में जाके ये लोग 1916 का जो हम लोग देखे थे लखनऊ सेशन, उसमें फिर जाके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मिल गए थे एक साथ।
लिख लेते हैं क्वेश्चन 17, द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, जो कि स्टार्ट हुआ था कब, 8 अगस्त 1942 को, वो जो है रिजोल्यूशन कहाँ पे पास हुआ था उसका ये पूछा है। ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है कलकत्ता, सी दिया है मद्रास और डी दिया है बॉम्बे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है बॉम्बे। बॉम्बे में ही पास हुआ था ये 8 अगस्त 1942। ईयर भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो था काफी मतलब इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बड़ा मतलब मूवमेंट था वो, जो कि 1942 में हुआ था और 8 अगस्त को हुआ था ये, और 9 अगस्त को काफी इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि नेहरू, गांधी, पटेल, इन सबको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद लीडरलेस हो गया था ये मूवमेंट, काफी वायलेंस भी हुआ था इसमें। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1928 एट द टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, ईयर भी याद रखिएगा कब आया था, 1928 में आया था। तो उस समय जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है स्टैनली बेल्विन। ये थे उस समय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, ब्रिटेन के थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following introduced the subsidiary alliance system in India? तो इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है नाम, उनमें से कौन थे जो कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। ए में दिया है लॉर्ड कैनिंग, बी में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, सी में दिया है लॉर्ड चुनिंगम और डी दिया है लॉर्ड क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये सब्सिडरी अलायंस वाला सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन का जितना भी स्टेट था, प्रिंसली स्टेट या कोई भी स्टेट था, ये लोग अपना सोवरेन को खो बैठे थे, उनका पावर कुछ खो बैठे थे और ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, उनका जो है ऑटोनॉमी खत्म हो गया था इसमें। और 1798 में निजाम ऑफ हैदराबाद थे जिन्होंने कि पहला वो मतलब यहाँ के रूलर थे जिन्होंने कि ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किए थे। वो भी याद रखिएगा कि कौन पहले किया था, कौन सा राजा या कौन सा, पूछ लेगा लीडर, इसको कौन सा स्टेट पहले एक्सेप्ट किया था। तो आंसर होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो पहले 1798 में इसको एक्सेप्ट किए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो था वो किनके द्वारा इनिशिएट किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिबा फूले, बी दिया है सी नारायण गुरु, डी में दिया है डॉक्टर टी.एम. नायर और डी दिया है एम रामास्वामी नायकर। ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। डॉक्टर टी.एम. नायर जो थे इन्होंने ही स्टार्ट किए थे, इनिशिएट किए थे जस्टिस पार्टी मूवमेंट। और ये पार्टी कब बना था, 1916 में बना था ये जो माइनॉरिटी है या नॉन ब्राह्मण है, इन्हीं का जो प्रॉब्लम था, ये इशू को लेके ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उनका अपलिफ्टमेंट के वजह से, मतलब उन्हीं उसीलिए ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट किए थे डॉक्टर टी.एम. नायर। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का था। हम लोग ऑलरेडी ये चौथा पार्ट था, 4th पार्ट था इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके नेक्स्ट आएगा फिर कुछ इंपॉर्टेंट, हम लोग फिर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।